हेलो स्टूडेंट्स। तो लाइन एंड एंगल्स के नेक्स्ट पार्ट में, आज के पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस और उसके एग्जाम्पल। इसके पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, ठीक है। वहाँ से आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, कब वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, हाँ, एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी है अगर लाइन पैरेलल है। तो आज हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में फिगर दिया हुआ है, फिगर 6.24। फिगर हमें एक इस तरह से बना के दिया हुआ है, या पी क्यू आर एस, इसमें कोई लाइन है यहाँ एक्स से इसको इंसाइड करके, तो यहाँ से ये एक्स एंड वाई हमें दिया हुआ है कि एंगल एम एक्स क्यू, ये एंगल हमें दिया हुआ है 135 डिग्री, और एंगल एम वाई आर ये हमें दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। हमसे इन्होंने कहा फाइंड एंगल एक्स एम वाई, मतलब ये एंगल हमें फाइंड करना, फाइंड एंगल एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एम वाई हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम एम से होते हुए एक लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल आर एस, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो एक लाइन हम यहाँ से पैरेलल ड्रा करेंगे, यम से पास करें, यम से पास करते हुए एक लाइन मान लो ए बी हम ड्रा करें, एन यहाँ से एक लाइन हमने ड्रा की ए बी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिएगा ड्रा ए बी पैरेलल पी क्यू लिखिए या फिर आर एस लिखिए, और सबके पैरेलल हो जाएंगे। एक लाइन अगर दूसरे के पैरेलल हो, दूसरे तीसरे के, तो तीनों लाइन आपस में पैरेलल होते हैं। तो ड्रा ए बी पैरेलल पी क्यू या पासिंग थ्रू यम से होते हुए एक लाइन हमने ड्रा किया जो कि पी क्यू के पैरेलल, ठीक है। चलिए, तो अगर हमारा ए बी पी क्यू के पैरेलल है और पी क्यू आर एस के पैरेलल है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल आर एस, ये सभी लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक। पैरेलल लाइन का थ्योरम हमने बताया था, एग्जाम में बताया था। अब यहाँ से इस फिगर को देखो, अगर ए बी पैरेलल आर एस है, तो ये एंगल हमें मिल जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएंगे। देखो जेड जैसा शेप आ रहा है, तो लिखेंगे हम लोग ए बी पैरेलल आर एस एंड ट्रांसवर्सल यहाँ क्या है, एम वाई इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये लाइन आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज रीजन तो आप दे ही रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लाइन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये एंगल हमें मिल जाएगा, ये क्या है, बी एम वाई, एंगल बी एम वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एम वाई आर, ठीक है। एंगल एम वाई आर या आर वाई एम, एंगल एम वाई आर बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये हमें मिल गया 40 डिग्री।
सेम ऐसे देखो ए बी पैरेलल है पी क्यू के और यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या है एक्स एम। ए बी पैरेलल पी क्यू एंड क्या है एक्स एम इज ट्रांसवर्सल। ये लाइन दोनों पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर क्या बनाएंगे 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है, अदरवाइज लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, उन्हीं को को इंटीरियर करते हैं। तो एंगल हमारा क्यू एक्स एम या एम एक्स क्यू प्लस बी एम एक्स या फिर एक्स एम बी। ठीक है, इस एंगल को दिखाएंगे तो हमें मिलेगा एंगल बी एम एक्स प्लस क्यू एक्स एम। ठीक है, क्यू एक्स एम या एम एक्स क्यू जो कि गिवन है एम एक्स क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स है, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये एंगल हमें दिया है एम एक्स क्यू हमें दिया हुआ है 135 डिग्री। एंगल बी एम एक्स प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 135 इधर ट्रांसपोर्ट कर दो, एंगल बी एम एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135। 180 से 135 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 45। ये एंगल हमें मिल गया 45, ये एंगल भी हमें मिल गया 40, ये एंगल 40 ये 45, दोनों को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा एक्स एम वाई। ठीक है, हमसे पूछा है एंगल एक्स एम वाई, एक्स एम वाई। एक्स एम वाई में ये एंगल बी एम एक्स और ये एंगल बी एम वाई दोनों के सम के इक्वल होगा। एंगल बी एम एक्स प्लस एंगल बी एम वाई, अब दोनों को ऐड कर दो आपका आंसर आ जाएगा। बी एम एक्स हमने निकाला 45 डिग्री और बी एम वाई कितना है 40 डिग्री। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 85 डिग्री। 95 में 85 डिग्री 448 85 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5। If a transversal intersect two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that two lines are parallel। यहाँ में कहा है कि अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है दो लाइन को, इस प्रकार इंटरसेक्ट करता है तो पहले फिगर ड्रा कर लेंगे। ये मान लीजिए हमारे पास दो लाइन है, ठीक है, इसे मान लीजिए पी क्यू और इसे मान लीजिए आर एस। तो एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल मान लीजिए इसका ए डी है, ठीक है, ए डी। ये पॉइंट सी और डी, पॉइंट बी और सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। पी क्यू को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और आर एस को सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो गिवन है इसमें कि इसके द्वारा जो एंगल्स बन रहे हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, उनके बाइसेक्टर्स पैरेलल है। ये बाइसेक्टर्स जो बन रहे हैं, इस एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल ए बी क्यू, इस एंगल का बाइसेक्टर ये लाइन पैरेलल है इस एंगल के बाइसेक्टर, इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर के पैरेलल है, मतलब ये लाइन। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। मान लो ये ई है, बी सी डी
ई और ये मान लो एफ। ठीक है, ऐसा फिगर हमें दिया हुआ है, दिया नहीं है, ऐसा बनेगा। दो लाइन पैरेलल है कि नहीं है ये नहीं दिया है, दो लाइन है उनको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, इस प्रकार से कट कर रहा है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं उनका जो बाइसेक्टर है वो लाइन पैरेलल है दूसरे वाले के बाइसेक्टर के। ठीक है, चलिए तो गिवन लिख लीजिएगा। गिवन a transversal कौन सा है? AD intersect two line क्या है? PQ and RS। PQ and RS at point, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट B एंड C, इसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रे जो है BE बाइसेक्टर है एंगल ABQ का, और रे OF ये F है, Q यहाँ है। ठीक है, Q यहाँ है, BE और CF ये बाइसेक्टर्स है इन एंगल्स के। ठीक है, और ये बाइसेक्टर्स पैरेलल है, BE पैरेलल CF। तो रे BE एंड CF आर बाइसेक्टर्स ऑफ कौन एंगल बनेगा? एंगल ABQ एंड CF के लिए कौन सा बनेगा? BCS, एंगल BCS, सच दैट इस प्रकार से बाइसेक्टर है कि ये दोनों पैरेलल है, BE पैरेलल है इसके CF। ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में इतने इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया था उसी को हमने फिगर के थ्रू लिख के उसे लिख लिया है। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि PQ लाइन RS के पैरेलल है, PQ पैरेलल RS। ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो बहुत ही इजी है ये इनके बाइसेक्टर से मतलब इस एंगल के इक्वल क्या होगा? ये एंगल हो जाएगा, और इस एंगल के इक्वल क्या होगा? ये एंगल होगा। अगर केवल हम एंगल ये देखें ABE और एंगल BCF, केवल इन एंगल को देखें तो ये बाइसेक्टर से यानी पूरे एंगल के क्या होंगे? हाफ होंगे। ठीक है, तो एंगल ABE इक्वल टू एंगल BCF। रीजन BE पैरेलल है CF के और AC क्या है? ट्रांसवर्सल है। ठीक है, A से C ट्रांसवर्सल है, BE पैरेलल CF है, तो ये बनेगी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, लाइन अगर लिखना होगा तो यहाँ लिख लीजिएगा, बिकॉज BE पैरेलल CF एंड AC या AD लिखिए, AD इज ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों करेस्पॉन्डिंग है। यहाँ से देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसके ऊपर बनने वाला है, इसके ऊपर बनने वाला है, ये देखो सेम डायरेक्शन है, ये एंगल इक्वल है। कब इक्वल होते हैं? जब लाइन पैरेलल होती है। तो लाइन पैरेलल ऑलरेडी दी गई है। AB इज इक्वल टू क्या आ गया? BCF। अब BE बाइसेक्टर है ABQ का, यानी ABE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ABQ, हाफ एंगल ABQ इज इक्वल टू होगा हाफ एंगल BCF। किसका हाफ होगा? BCS का हाफ एंगल BCS। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, इसे काट दो। एंगल ABQ इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल BCS। अब ABQ पूरा देखो, ABQ ये पूरा है,
और BCS ये पूरा है, ये एंगल इसके इक्वल है। ऐसा कब होता है? जब लाइन पैरेलल होती है। सो PQ पैरेलल RS बाई कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल तभी इक्वल होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है। यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया है, इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है। ठीक, एक इजी क्वेश्चन था। हाँ, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, प्रूफ लिख दीजिएगा, यहाँ से प्रूफ कर लेंगे। हेंस प्रूफ। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट है हम लोगों के पास एग्जाम्पल 6। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में हमें फिगर बना के दिया हुआ है, फिगर 6.27 AB पैरेलल CD। एक लाइन है यहाँ पे AB और ये लाइन पैरेलल है इसके CD के। एक लाइन यहाँ है CD, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। एंड CD पैरेलल EF, CD लाइन जो है दूसरी लाइन EF के पैरेलल है। एक लाइन यहाँ आएगी EF, इस लाइन के पैरेलल। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। आल्सो जो गिवन है लिखते जा रहे हैं, AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF। आल्सो EA परपेंडिकुलर AB, E से A, ये इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पॉइंट बना लीजिए। ये लाइन EA परपेंडिकुलर है AB की, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। ये भी दिया हुआ है EA परपेंडिकुलर AB, ये सब गिवन है। ठीक है, इफ एंगल BEF मिला दो इसे, एंगल BEF कहाँ आएगा? यहाँ इज 55 डिग्री, तो एंगल BEF इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये भी गिवन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। यहाँ पे लिखा हुआ है x, यहाँ पे है y और यहाँ पर है z। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा x और y तो आपके सेम होंगे। x और y ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो जितना x आएगा उतना ही y आएगा। x और y तो सेम होंगे, तो x y में से किसी एक की वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है। ठीक है, पहले हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, या x की भी फाइंड कर सकते हैं। AB पैरेलल CD है और CD पैरेलल EF है, तो AB पैरेलल हो जाएगा EF में। 55 और x मिला के क्या बनाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। अदरवाइज यही से कर लो, CD पैरेलल EF एंड ये लाइन ट्रांसवर्सल है BE इज ट्रांसवर्सल। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? ये दोनों एंगल को इंटीरियर बनेंगे। देखो यहाँ से ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री को इंटीरियर। तो y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई को इंटीरियर एंगल्स। y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। 180 से 55 माइनस करेंगे 5, ये बचा 7 to 125 डिग्री। y की वैल्यू मिल गई। अब ये लाइन AB पैरेलल है CD के और BE क्या है? ट्रांसवर्सल है फिर से, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y। करेस्पॉन्डिंग है, देखो ये भी लाइन के इस साइड बन रहा है, ये भी इसी साइड बन रहा है, दोनों सेम साइड है।
ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y, x इज इक्वल टू y, एक लाइन लिख लो यहाँ पर भी, AB पैरेलल CD एंड BE इज ट्रांसवर्स, x इज इक्वल टू हो जाएगा y बाई करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, x की भी वैल्यू हो जाएगी 125 डिग्री। इतना समझ में आया। उसके बाद अब z को अगर निकालना होगा तो देखो AB पैरेलल CD के और CD पैरेलल है EF के, AB पैरेलल क्या हो जाएगा EF, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं AB पैरेलल CD पैरेलल EF, यानी यहां से हमें मिलेगा AB पैरेलल EF। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी और इसका EA क्या है, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री, ठीक। और ये एंगल और ये पूरा एंगल मिलके क्या बनाएंगे, को इंटीरियर। यहां से देखिए ये पूरा यहां से जाके ऐसे, ये और ये एंगल, ये लाइन दोनों पैरेलल है, ए ट्रांसवर्सल क्या बनाएगी, को इंटीरियर, एंड AE इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। और इसमें ये एंगल लिख लीजिएगा एंगल BAC या BAE पूरा लिखो, एंगल BAE इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। रीजन आपको दिया हुआ है कि EA परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल BAE प्लस यहाँ एंगल आएगा AEF, और AEF में दो एंगल आ रहे हैं Z प्लस 55 और प्लस Z प्लस 55, ठीक है। ये दोनों एक साथ हैं और एक साथ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा बाई को इंटीरियर एंगल्स। ये समझ में आया कैसे होगा, BAE और AEF ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक। ये हमें दिया हुआ है 90 डिग्री प्लस Z प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 90 और 55 ऐड कर दो तो हो जाएगा 145 डिग्री प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब Z इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। अब इसे माइनस कर देंगे 180 में से 145 डिग्री तो हमें मिल जाएगा 35, यानी Z की वैल्यू आ गई 35 डिग्री, ठीक है। क्लियर है। ये लाइन अगर लिखने में कंफ्यूज हो रहा है तो ये लाइन लिखना उतना कंपलसरी नहीं है, आपने यहाँ ऑलरेडी रीजन दिया है करस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसे ही यहाँ भी आपने को इंटीरियर एंगल रीजन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे। एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन फिगर 6.8। फिगर हमने ऐसे बना के दिया हुआ है, ठीक है। ये दो लाइन है AB और CD, ABCD और एक ट्रांसवर्सल है, इन्हें इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से कि यहाँ पे एंगल बन रहा है 50 डिग्री, यहाँ पे Y दिया हुआ है, यहाँ 130 डिग्री और यहाँ पे X दिया हुआ है, ठीक है। इस 130 डिग्री की कोई जरूरत थी नहीं, हाँ नहीं भी दिया होता तब भी हम प्रूफ कर लेते। तो इसमें हमसे कहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, पहले x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए, देन शो दैट AB पैरेलल CD, फिर शो कीजिए कि AB CD के पैरेलल है,
यहाँ पहले से नहीं दिया है, ये लाइन दोनों पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखो x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। x और 50 एक ही लाइन में बने, ठीक है, इस लाइन में बने हुए x और 50 एक स्ट्रेट लाइन है, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। 50 इधर भेज दो तो x इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 180 में से 50 माइनस करेंगे तो 130 डिग्री, ठीक है, ठीक है। x इज इक्वल टू 130, मान लो ये इक्वेशन 1 है या वैल्यू भी है। अब फिर यहाँ y की वैल्यू देखो, ये लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रही, तो ऐसे बनने वाले एंगल क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 130 डिग्री, इसे इक्वेशन सेकंड मानो। ये आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, एक लाइन दूसरे को कट करे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 x y की वैल्यू पूछा था, तो x इज इक्वल टू 130, y इज इक्वल टू 130, एक आंसर ये आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों के राइट साइड 130, तो लेफ्ट साइड क्या होगा, इक्वल होगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब x इज इक्वल टू y है, x इज इक्वल टू y, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब लाइन पैरेलल होती है। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि AB पैरेलल CD। So AB parallel CD by converse of alternate interior angles। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं अगर लाइन पैरेलल हो, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसका मतलब लाइन क्या है, पैरेलल, ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.29 फिगर दिया हुआ है AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF, ये ऐसा फिगर है। ठीक है, और इसमें कोई ट्रांसवर्सल नहीं है, कट कर रहा है। लाइन का नेम दिया हुआ है A B C D और यहाँ E F, ठीक है। यहाँ पे है X, यहाँ पे है Y, यहाँ पर है Z, ठीक। हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ X। गिवन है हमारे पास AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF, CD पैरेलल EF, और दिया हुआ है हमें y/z इज इक्वल टू 3:7, ये गिवन है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू 3a एंड z इज इक्वल टू 7a। इनका रेशियो दिया है 3:7, इसी से हम इनका जो है वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। y इज इक्वल टू 3a, z इज इक्वल टू 7। अच्छा, y इज इक्वल टू 3a, z इज इक्वल टू 7। अब जरा ध्यान दो, ये इस जगह जितना एंगल बनेगा वर्टिकली अपोजिट से ये भी एंगल वही हो जाए। मान लो ये पॉइंट दोनों एक दूसरे को इन पॉइंट्स के नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है ABCDEF, मान लो M पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या यहाँ से M पे कर रहे हैं, ये N पे कर रहा है और ये O पे कर रहा है, मान लो ऐसे। तो एंगल DNO इज इक्वल टू कितना होगा y। ये वाला एंगल भी y होगा, y वर्टिकली अपोजिट है। अब y और z यानी DNO और z को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री, ये को इंटीरियर एंगल्स।
CD पैरेलल है EF के, ठीक है, और MO क्या है, ट्रांसवर्सल। MO इज ट्रांसवर्सल। तो एंगल DNO प्लस ये है, ये वाला Z प्लस Z इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री बाई को इंटीरियर एंगल्स। यहाँ से DNO की जगह पे रखेंगे Y प्लस Z, DNO की जगह पे Y, Z है, Y प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। Y का वैल्यू हमने माना 3A, Z का 7, तो ये हो जाएगा 3A प्लस 7A इज इक्वल टू 180। 3A 7A मिलके हो गया 10A इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से A इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, A की वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है, तो हमें एंगल Y और Z नहीं निकालना है, एंगल Y और Z का निकालने की जरूरत, उनको निकालने की जरूरत नहीं है। हमसे पूछा है केवल फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अब देखो AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD, ट्रांसवर्सल क्या है, MO इज ट्रांसवर्सल। AB पैरेलल CD एंड MO इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल X और Y मिला के क्या बनाएंगे, 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों मिलके को इंटीरियर एंगल बनाएंगे। X इज प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई को इंटीरियर एंगल्स। X की जगह X लिखो, Y की जगह Y हमने माना है 3A प्लस 180 डिग्री, 3A इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से A की वैल्यू बन, तो A की वैल्यू कितनी आई है, 18। A का वैल्यू कितना आया है, 18। तो X प्लस 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ हो जाएगा X प्लस 18 3 जा 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो X इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, माइनस कर लेंगे, ये आएगा 6, 7 बचा 2, 126 डिग्री, ये आ गया वैल्यू X का। ठीक है, क्लियर है। इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आपने सभी टर्म्स पढ़े हुए हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, ये सब अगर पढ़े हैं तो सभी क्वेश्चन इजी हैं, उन्हीं के बेस पे देखो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, हमें एक फिगर बनाया हुआ है, फिगर 6.30, तो ऐसा हमारे पास फिगर है। ठीक है, फिगर में बना हुआ है, ये लाइन AB पैरेलल है CD के, AB और ये पैरेलल है CD के। ठीक है, तो लिखते भी जाएंगे, गिवन AB पैरेलल CD, AB CD के पैरेलल EF परपेंडिकुलर CD, यहाँ से लाइन है EF, ये CD पर परपेंडिकुलर है। ठीक, CD पे परपेंडिकुलर है दोनों पैरेलल लाइन। अगर ये CD AB के पैरेलल है और EF परपेंडिकुलर CD पे है, तो EF AB पर भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, को इंटीरियर एंगल का अप्लाई करेंगे, हम 90 डिग्री करेंगे, तो EF परपेंडिकुलर CD और क्या दिया है, एंड GED, यहाँ से एक पॉइंट आ रहा है GED, ये पूरा है। ठीक है, एंगल GED इज इक्वल टू हमें गिवन है 126 डिग्री। हमें
हमें फाइंड करना है एंगल ए जी, एंगल ए जी और फाइंड करना है फिर एंगल जी ई एफ और फाइंड करना है हमें एंगल एफ जी ई। ये तीनों एंगल हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं कि फाइंड करना है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें ए जी ई फाइंड करना है, ए जी ई ये वाला है, ये ए जी ई। ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ये क्या है इसका जी ई ट्रांसवर्सल, जी ई इज ट्रांसवर्सल। दो लाइन ए बी पैरेलल सी डी गिवन है, जी ई इसका ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल जी ई डी। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। देखो ये शेप आएगा, यहां से ये ऐसा शेप आएगा, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर ए जी ई हमें मिल गया 126 डिग्री, वाला प्रॉब्लम सॉल्व। ए जी ई फिर हमें फाइंड करना है जी ई एफ, जी ई एफ मतलब ये अगर जी ई एफ फाइंड करना है तो जी ई डी में से एफ ई डी माइनस कर लो। पहले लिख लो कि एफ ई डी कितना होगा, एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री। रीजन ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी। दो लाइन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये पूरा कितना है 126, पूरे में से ये माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। ये है हमारे पास 126 डिग्री, ये है 90 डिग्री। 126 से 90 माइनस कर लेंगे 36 डिग्री। तो सेकेंड हमारा ये भी मिल गया, ये दोनों मिल गए। फिर फाइंड करना है एफ जी ई, एफ जी ई ये, ठीक है। ये एंगल यहीं से देख लो, ए जी ई और एफ जी ई दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे हैं तो लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन पे है। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी एफ जी ई ए जी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे है। ए जी ई हमें पता है, ए जी ई हमने फाइंड किया 126 डिग्री, तो एंगल एफ जी ई प्लस 126 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। 126 से ट्रांसपोर्ट कर दो, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। माइनस करेंगे 10 माइनस 6 4 आ गया, 7 बचेगा, 7 में से 2 गया 54 डिग्री। तो थर्ड एंगल भी हमारा आ गया, ठीक है। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। Next, question number 4. In figure 6.31 PQ parallel ST, फिगर हमें ऐसा दिया हुआ है, फिर यहाँ से ऐसा, ठीक है। ये फिगर है हमारे पास, यहाँ पे है P, Q, यहाँ R, यहाँ है S, यहाँ है T। तो जो गिवन है उसे लिख लेते हैं, गिवन पी क्यू पैरेलल एस टी। ये लाइन इस लाइन के ऊपर है। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री।
एंगल पी क्यू आर 110, पी क्यू आर यहाँ पर ना ये है 110 डिग्री, एंड एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी इज इक्वल टू है 130 डिग्री, 130 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस कहाँ बन रहा है, ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रा, एक लाइन हम यहाँ से ड्रा करेंगे। सपोज लाइन है हमारे पास ए बी, ए बी, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ड्रा ए बी पैरेलल, या एस टी लिखो या पी क्यू लिखो, दोनों के पैरेलल होगा, ठीक है। इसके भी पैरेलल होगा, इसके भी, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके पैरेलल है। तो ए बी पैरेलल हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एस टी। पॉइंट, हाँ, आर से होकर ए बी एक ऐसी लाइन ड्रा किया हमने तो एस टी के पैरेलल है, ठीक है। और ये एंगल 130 दिया है, इसे लिख लीजिए, ये 130 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर ये पूरा निकाल रहे हैं तो 130 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेटिव टीरियर, ये पूरा निकाल रहे हैं 110 हो जाएगा अल्टरनेटिव टीरियर एंगल। लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा, ये वाला 2 बार आ रहा है बीच में, ठीक है। तो ये दोनों में हम अगर ये एंगल फाइंड कर लें और ये फाइंड कर लें तो हमारा ये निकल जाएगा, ये पूरा एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बना होगा, ठीक है। ए बी पैरेलल एस टी हमने ड्रा किया और एस टी ऑलरेडी पैरेलल पी क्यू, ये दिया हुआ एस टी पैरेलल पी क्यू या पी क्यू पैरेलल एस टी, दोनों सेम बात है, ठीक है। ए बी 2 बार लिख दिया गया, ए बी है, ए बी भी नहीं, ए बी, ठीक है। ए बी भी कर देंगे, अर्थ का वही अनर्थ। चलिए, तो इस फिगर को देखिए, अगर पी क्यू पैरेलल ए बी करते हैं, पी क्यू पैरेलल ए बी अगर करते हैं एंड क्यू आर क्या होगा इसका, ट्रांसवर्सल, क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ए आर क्यू प्लस पी क्यू आर, पी क्यू आर का वैल्यू 110 दिया हुआ है, तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू, दिख रहा है एंगल ए आर क्यू, ए आर क्यू नीचे बनाएंगे 180 डिग्री बाई को इंटीरियर एंगल्स। पी क्यू आर हमें पता है 110 डिग्री प्लस एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से 110 ट्रांसपोर्ट कर दो तो एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो 180 से 110 माइनस करेंगे तो एंगल ए आर क्यू हो जाएगा 70। ये एंगल हमें मिल गया 70। सेम ऐसे ए बी पैरेलल है एस टी की, ए बी पैरेलल एस टी एंड ट्रांसवर्सल क्या होगा, एस आर इज ट्रांसवर्सल। तो यहां से हमें एंगल टी एस आर या इसे आर एस टी भी लिख सकते हैं, जो लिखा है आर एस टी प्लस बी आर एस, एंगल आर एस टी प्लस एंगल बी आर एस इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री बाई को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? ये एंगल मिलकर को इंटीरियर एंगल्स बनाएंगे। आर एस टी हमें पता है 130 डिग्री प्लस एंगल बी आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से 130 में ट्रांसपोर्ट कर दो, एंगल बी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130। तो एंगल बी आर एस हमें मिल जाएगा 50। देखिए ये एंगल 70 या 50 दोनों एंगल हमें मिल गया, हमें क्यू आर एस फाइंड करना है। ठीक, तो ए आर बी
is a straight line यानी एंगल ARQ प्लस एंगल QRS प्लस एंगल ये क्या था BRS इज इक्वल टू आएगा 180 एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, ARQ हमें पता है ARQ 70 डिग्री, ये हो गया 70 प्लस एंगल QRS फाइंड करना है प्लस BRS हमने अभी फाइंड किया 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। 50-70 करेंगे तो 120 डिग्री प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल QRS इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। 120 इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो QRS हमारा आ गया 60। यही फाइंड करना। ठीक है, देखिए यहाँ इसमें शेप में ये लाइन नहीं दिया होगा तो यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रा करेंगे तो ST के पैरेलल होगा। अगर ये ST के पैरेलल होगा तो PQ के भी पैरेलल होगा। क्लियर है? अब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला के को इंटीरियर बनाएंगे। ये फाइंड कर लेंगे 180 माइनस 110 70 आ जाएगा। ऐसे ही ये भी 180 माइनस 130 50 आ जाएगा और ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन है तो तीनों का सम 180 कर देंगे हमें ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.32 हमें एक फिगर दिया हुआ है। यहाँ से ऐसे एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन यहाँ पर और है, यहाँ से PQR, ये है C, ये D, Q, R, P, A, B। ये ऐसा फिगर बना हुआ है। उनसे कहा कि AB पैरेलल CD की, AB पैरेलल CD इसे लिखेंगे गिवन AB पैरेलल CD। एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री। ये गिवन है। फाइंड x एंड y, यहाँ पे बना हुआ है x और यहाँ पे बना हुआ है y। ये एंगल हमें दिया है 127 डिग्री। ठीक है, इसके इक्वल ये नहीं होगा, ये मत समझिएगा। यहाँ पे अगर हम लोग ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग लाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, एंगल की प्रॉपर्टी यूज अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अदरवाइज एंगल की प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल PQR बनेगा, इसका एक्सटीरियर एंगल और सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, उससे भी ये सॉल्व होगा। ठीक है, मैं बता दूंगा लास्ट में। और ये हमें दिया हुआ है 50 डिग्री। ठीक है, हमसे बोला फाइंड x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि AB पैरेलल है CD के एंड PQ is transverse तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। या पूरा लाइन लिख लो PQR एंगल PQR इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल APQ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। PQR हमारा x है, APQ हमारा 50 डिग्री है, तो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, वाला आंसर हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 50, यहाँ देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब y फाइंड करने के लिए ये एंगल हमें पता करना होगा। ठीक है, फिर वही लिखेंगे AB पैरेलल CD एंड ट्रांसवर्सल इसका PQ नहीं PR is
ट्रांसवर्स। तो एंगल हमारा BPR, एंगल BPR प्लस एंगल PRB, एंगल PRB इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ये है को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। या ये काम और कर सकते हैं AB पैरेलल CD। तो ये लाइन देखो, ये मिला के अल्टरनेट इंटीरियर ही बनाएगा। हमें ये लीनियर पेयर एंगल्स आने स्ट्रेट लाइन नहीं करना पड़ेगा। चलो वही कर देते हैं। रीजन सेम रहेगा, AB पैरेलल CD एंड PR इज ट्रांसवर्सल। AB पैरेलल CD एंड PR इज ट्रांसवर्सल। ये पूरा एंगल मिलके इसके इक्वल होगा। देखो अल्टरनेट इंटीरियर आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो एंगल APR इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल PRB बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। APR में दो एंगल आ रहे हैं, APQ और QPR। APQ प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू PRB हमें गिवन है 127। APQ कितना है 50 डिग्री। QPR Y इज इक्वल टू 127। यहाँ से y इज इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, इसे माइनस कर लेंगे तो 77 डिग्री, ठीक। इसे एक और तरीके से 127 से ये 180 से 127 करके कोई इंटीरियर से ये एंगल निकलता, फिर तीनों को लीनियर एक स्ट्रेट लाइन पे दिखाते, ये प्लस ये मिलके 180 होता, वहां से भी y की वैल्यू आ जाती, ठीक है। नेक्स्ट एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का थ्योरम है। ये यहाँ से तो x मिल जाएगा, x प्लस y मिलके बनाएगा 127 डिग्री, ठीक है। x प्लस y 127। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो वहां से भी होगा, ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हम फिजिक्स का भी एक रूल यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। दिया हुआ है PQ एंड RS आर 2 मीटर्स। ये PQ है और ये RS। PQ RS तो गिवन है हमारे पास PQ एंड RS आर 2 मीटर्स। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। प्लेस पैरेलल ईच अदर, ये एक दूसरे के पैरेलल प्लेस किए गए। PQ पैरेलल RS ये भी एंड इंसिडेंट रे AB, एक इंसिडेंट रे है यहाँ से AB, ये रे आ रही है, ठीक है। स्ट्राइक द मिरर एट PQ एट B। AB PQ को B पर स्ट्राइक करता है एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पथ BC। यहाँ से जब कोई रे मिरर पे जब भी लाइट पड़ता है, आप लोगों ने देखा है मिरर पे जब भी लाइट पड़ेगा तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापस जाएगा, ठीक। ये रे इधर से आ रहा, इसे बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, और जब रिफ्लेक्ट होके जाता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। मिरर की कंडीशन, ये मिरर, यहाँ पर भी हमारे पास ये दोनों क्या है, मिरर, ये मिरर, ये भी मिरर, मिरर को ऐसे साइड से दिखाते हैं, क्लियर है। तो रिफ्लेक्ट होके आता है, स्ट्राइक करता है C पर, RS को स्ट्राइक करता है C पर, ये इस तरह से आता है और C पर स्ट्राइक करके ये फिर से रिफ्लेक्ट हो जाता है और जाता है B, ठीक है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD के अलोंग ये रिफ्लेक्ट होता है। तो हमें प्रूव करना है इसमें, टू प्रूव
AB पैरेलल CD, AB CD के पैरेलल होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ एंगल बन रहा है 1, ये एंगल बन रहा है 2, ये एंगल बन रहा है 3 और ये एंगल बन रहा है 4। ऐसा हमने माना 1 2 3 4। तो मिरर के कॉन्सेप्ट में एक परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रा की जाती है, इमेजिनरी होती है, एक्चुअल नहीं होती। ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाती है मिरर पे, इसके साथ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाती है। इसे अगर हम इंसिडेंट रे को I माने, इसे रिफ्लेक्टेड रे को R माने, तो लाइट का नियम है, ठीक है, लाइट के रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल I इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल R होता है। ठीक है, यही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, AB पैरेलल CD, AB CD के पैरेलल किस कंडीशन में होगा? अगर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 आ जाए। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 अगर आ रहा है तो ये लाइन दोनों पैरेलल होंगी बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। प्रूफ। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, जिसे हम नॉर्मल मानेंगे, मान लो यहाँ से B से एक परपेंडिकुलर ABCD हो गया, मान लो BM ड्रा करें, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर CM ड्रा करें। ठीक है, तो हमने क्या किया, ड्रा BM परपेंडिकुलर PQ एंड CN परपेंडिकुलर RS, ये हमने लाइन ड्रा की। ये एंगल 1 यहाँ लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये एंगल 1 और 2 यहाँ लेने की जरूरत नहीं, उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे ले रहे हैं एंगल 1, यहाँ ले रहे हैं एंगल 2, यहाँ ले रहे हैं एंगल 3 और यहाँ ले रहे हैं एंगल 4। तो अगर एंगल हमारा ABC BCD के इक्वल हो जाए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, तो AB पैरेलल CD प्रूव हो जाएगा। तो ध्यान दो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर ड्रा की गई है दो पैरेलल लाइन के बीच। ठीक है, तो पैरेलल लाइन पर जब भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो वो लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये लाइन दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच जब भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, ये जानते हैं आप, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन सेम, ये भी होता है। और दो पैरेलल लाइन के बीच में जितनी भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस का एंगल और रिफ्लेक्शन का एंगल इक्वल होता है। इसे मान लो इक्वेशन 1। सेम ऐसे ही एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अभी हमने ड्रा करके बताया था मिरर, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसे इक्वेशन सेकेंड मानो, इसका भी रीजन सेम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नाउ BM perpendicular on a PQ and CN perpendicular on RS, so BM
एम पैरेलल होगा सी एन के। मैंने बताया रीजन अभी कि दो पैरेलल लाइन के बीच के जो परपेंडिकुलर ड्रा किए जाते हैं वो पैरेलल होते हैं। परपेंडिकुलर्स drawn between on two parallel lines are parallel. बी एन पैरेलल अगर सी एन है तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी हमें मिलेगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इसे इक्वेशन 3 मानेंगे। बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब यहां से एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है और 2 इज इक्वल टू 3 है, 3 इज इक्वल टू ऑलरेडी 4 है, मतलब ये सभी एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंगल 1 और 2 को ऐड करें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, एंगल 3। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, क्यों होगा, एंगल 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है और 3 किसके इक्वल है, 4 के, तो ये हो जाएगा एंगल 4। यहाँ पे एक लाइन लिखना होगा तो लिख लीजिएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सभी इक्वल है। 1 की जगह पे हम 3 लिख रहे हैं, यहाँ 2 की जगह पे 4 लिख रहे हैं। 1 और 2 दोनों को ऐड करो, 3 और 4 दोनों, 1 और 2 ऐड करेंगे तो मिलेगा ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 3 और 4 को ऐड करेंगे तो मिलेगा एंगल BCD, और ये एंगल ABC और BCD ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर है। कब इक्वल होते हैं, जब लाइन पैरेलल है। तो यहां से हमें मिल गया AB पैरेलल CD बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, समझ में आया। ये लाइन स्ट्राइक कर रही है मिरर पे, ये वापस आ रही है यहाँ इस साइड दूसरे की तरफ, इनके बीच जो एंगल बनेगा एक नॉर्मल से, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम ऐसे ही यहाँ भी 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, सेम कहानी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4 है। फिर देखते हैं कि ये लाइन BM और CL ये दोनों PQ और RS के परपेंडिकुलर हैं। दो परपेंडिकुलर लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में आपस में पैरेलल होते हैं, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू 2 है, 3 इज इक्वल टू 4 और 2 इज इक्वल टू 3 है, यानी ये सभी एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 प्लस एंगल इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये सभी एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब हमें ABC फाइंड करना है, तो ABC की जगह पे क्या रखेंगे, एंगल 1 प्लस 2, 1 की जगह पे हम लिखेंगे 3 और 2 की जगह पे लिखेंगे 4, ये सभी आपस में ऑलरेडी इक्वल है। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। अच्छा, अब एंगल 1 और 2 मिला के क्या बना रहे हैं, ABC, और 3 और 4 मिला के क्या बना रहे हैं, BCD। एंगल ABC BCD के इक्वल होगा, और ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये इक्वल तब होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 6.2 भी कंप्लीट हो गया है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, यहाँ पढ़ने से केवल नहीं आएगा, प्रैक्टिस आपको खुद करना होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक, और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।